अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 3 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शंस हमें दी हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। ए पार्ट है हमारे पास 1/2 + 2/4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 3 है एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 1/2 + 2/4। तो हमने इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमने सेम करना होता है। ये 4 है तो हमने इसको भी 4 करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सेम करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एलसीएम इक्वल है 4 के। तो एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। यहाँ 4 करना है हमने, तो हम क्या करेंगे 1/2 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये देखें ये 4 हो जाएगा। तो ऊपर 2 के साथ नीचे भी 2 के साथ, प्लस ये तो पहले ही हमारे पास 4 है तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 ही रहेगा और ये 4 बन जाएगा। इसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 के साथ किया 4, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 1 के साथ करेंगे 4 1s are 4। तो देखिए हमारे के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम हो गए हैं। अब हमने इनका जो एलसीएम, ये 4 तो यहाँ पे एलसीएम इसका 4 है, यहाँ पे हमारे पास 4 एलसीएम आया था। ये 4 और ये 4 इक्वल हैं तो ये ऊपर से 2 और ये वाला 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो इस तरह हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी की हमारे पास वैल्यू है 5 होल 2/3 प्लस 2 होल 5/7। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ऐड करेंगे। सबसे पहले इनको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। 17/3 प्लस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14, 14 में 5 जो है उनको ऐड कर देना है तो हमारे पास आएगा 19/7। अब यहाँ पे हमारे पास 3 और 7 का हमने एलसीएम लेना है। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे हमारे पास तो आएगा 3 1s are 3, 7 7 1s are 7। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ये वाला 7, तो ये एलसीएम इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो 21 आया है तो हमने यहाँ पे 21 को पूरा करना है। तो ये हमारे पास है 17/3। 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3s are 21। तो अगर यहाँ पे 7 के साथ है तो यहाँ भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब है 19/7। अब यहाँ पे 7 को 3 के साथ करेंगे, 7 3s are 21 और यहाँ भी 3 के साथ, ऊपर 3 के साथ किया नीचे भी 3 के साथ, ऊपर 7 के साथ नीचे भी 7 के साथ। अब हमने 17 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, 17 7 7 7s are 49, 4 7 जो है इसमें हमने 4 को ऐड करना है तो हमारे पास बनेगा 11। इस तरह ये हमारे पास आया 119 और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, प्लस अब हमारे पास है 19, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 2 3 में 2 3 1s are 3 और 2 ऐड किए तो हमारे पास बनेगा 57। तो यहाँ हमारे पास आया है 57/7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 21। अब जो एलसीएम हमारे पास, एलसीएम भी 21 आया था और ये 21 हमने पूरा कर लिया यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास 21। तो 119 को ऐसे ले आएंगे क्योंकि ये भी 21 है ये भी 21 है तो 119 प्लस ये भी 21 है ये भी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 57। अब 119 जो हमारा आया था इसमें ऐड करना है हमने 57 को। 9 में 7 ऐड करेंगे 10 और 16, 6 1 हमारे पास कैरी, 5 6 और 7 और ये हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आया 176/21। अब हमने इसको करना है डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 176 को डिवाइड करेंगे 21 के साथ। अब हमने 21 को अगर हम 7 के साथ करते हैं, 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आएगा 147।
तो 176 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 9। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया था 6, क्योंकि एक हमने कैरी ले लिया। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो आया है 7। ये जो ऊपर होता है ये हमारे पास होल होता है, होल 7 होल 29/21। तो इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी की हमारे पास वैल्यू है 3 होल 4/5 प्लस 5/7। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 15। 15 में हमने 4 ऐड करने हैं तो हमारे पास बनेगा 19/5 प्लस 5/7। अब 5 और 7 का एलसीएम लेना है हमने, तो 5 और 7 का एलसीएम 5 1s are 5 7, तो 7 1s are 7। LCM is equal to 5 multiply 7, LCM is equal to 35। LCM आ गया हमारे पास 35। तो अब यहाँ पे हमने 35 पूरा करना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कैसे करेंगे, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई। 5 हम पहले हमने यहाँ पे 35 पूरा करना है ना, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 7 के साथ किया है तो यहाँ भी 7 के साथ करेंगे, प्लस अब है 5/7। अब यहाँ पे हमने 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 हमारे पास आ गया, पूरा हो गया। तो अब यहाँ 5 के साथ क्या है तो यहाँ भी 5 के साथ। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 19 को और 7 के साथ। 7 9 63, 6 7 और ये हमारे पास है 6, ये हमारे पास बनेगा 13। तो ये आया 133/7 को 5 के साथ किया तो ये आया 35। तो इस तरह प्लस ये 5 को 5 के साथ किया 25, 7 को 5 के साथ 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो है 35। तो अब ये 133 ऐसे ही आ जाएगा और ये 25। अब 33 जो आया था इसमें ऐड करना है हमने ये वाला 25। 5 और 3 8, 3 और 2 5 और ये 1 158/35। अब हम डिवाइड करेंगे 158 को 35 के साथ। तो 35 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 को 4 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 140। तो 140 आ गया। 158 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो इस तरह हमारा जो आंसर आया है वो आया है 4 जो है ये होल होता है 18/35। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो सी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट डी को। पार्ट डी की हमारे पास वैल्यू है 4 होल 7/10 प्लस 6/8। तो अब हमारे पास है ये वाली फ्रैक्शंस, ये हमारे पास है 10 और ये है 4। 10 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 40। 40 में 7 को ऐड कर देना है तो आएगा 47। तो 47/10 प्लस 6/8। अब इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है, 10 का और 8 का। 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, ये 5 ऐसे आ जाएगा। 2 1s are 2, क्योंकि 2 के टेबल पे 5 डिवाइड नहीं होता। 5 1s are 5 और ये 1, तो एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम 2 है 3 और ये हमारे पास एक 5 है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 के साथ किया 8, 8 को 5 के साथ किया तो हमारे पास आएगा 40। तो एलसीएम हमारे पास 40 आ गया। अब हमने यहाँ पे 40 जो है वो करना है और सेम करना है। तो अब यहाँ पे हम 40 करते हैं तो यहाँ होगा ये 47 है और डिवाइडेड बाय 10 है। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 40 आ जाएगा। तो यहाँ 4 के साथ किया है तो यहाँ भी 4 के साथ करेंगे। अब हमारे पास है 6/8। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5 के साथ तो हमारे पास ये 40 आ जाएगा। तो अब यहाँ 5 के साथ किया है तो यहाँ भी 5 के साथ करेंगे। अब हमारे पास है 47, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये हमारे पास है 47, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2 4 4s are 18। तो ये हमारे पास 18, 4 4s are 16 और 2 ऐड करेंगे तो 88, 188 हमारे पास आ गया। 88/10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 प्लस 6 को 5 के साथ किया 30
ओवर 8 को 5 के साथ किया 40, तो एलसीएम है हमारे पास 40, ये 40 है, ये 40 है, 188 को प्लस और ये हमारे पास है 30, यहाँ पे आ जाएगा 188 में ऐड कर देना हमने 30, 8 और 3 कितने होते हैं 8 9 10 11, 1 1 और 1 2, तो ये हमारे पास आएगा 218/40। अब हम इसको 2 के टेबल से जो है कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, मतलब 2 2s are 4 0, 2 1s are 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, 2 9s are 18। अब हमने 109 को डिवाइड करना है 20 पे, तो हमारे पास आएगा 20 को अगर 5 के साथ करते हैं तो आता है 100 और ये 9, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 5 होल 9/20। तो इस तरह हमारा जो डी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई की हमारे पास वैल्यू है 7/9 प्लस 6/8 प्लस 6/3। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लेना है, 9 का, 8 का और 3 का। 2 के टेबल में 9 नहीं होता तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 4s are 8 और ये 3, ये 2 के टेबल में 9 को हम नहीं कर सकते, 9 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 9 वैसे लिख देंगे, 2 2s are 4 और ये 3। अब यहाँ हमारे पास 2, 9 के टेबल पे 2 नहीं डिवाइड हो सकता तो 2 1s are 2, ये वैसे लिख दिया और ये 3 भी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 3s are 9, 1 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 और 1, तो एलसीएम हमारे पास होगा 1 2 3, 3 टाइम हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 के साथ किया 8, 8 को 3 के साथ किया 24, 24 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 72। तो इस तरह हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 72। तो अब हम यहाँ पे हमने 72 को पूरा करना है, तो ये 7/9 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आए 72, 9 को करते हैं 8 के साथ तो आ जाता है 72, तो यहाँ 8 के साथ किया, यहाँ भी 8 के साथ होगा, प्लस 6/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 9 के साथ तो आएगा 72, 8 8 7 8 9s are 72, तो यहाँ 9 के साथ किया तो यहाँ भी 9 के साथ होगा, प्लस 6/3। 3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, जैसा हमने यहाँ भी किया था तो 72 ही आया था, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ तो ये 72 आ जाएगा। यहाँ पे 24 के साथ किया है तो यहाँ भी 24 के साथ ही करेंगे, तो 7 को 8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 56/9 और 8, ये आएगा 72, प्लस 9 और 6, 9 6 are 54/9 8s are 72, प्लस 24 को अब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 24, 6 4s are 24, 2 6 2s are 12 और 2 144, तो यहाँ हमारे पास है 144। 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 72। अब यहाँ पे एलसीएम है हमारे पास 72, ये भी 72 है, ये भी 72 है, तो ये आ जाएगा 56 प्लस ये भी 72, ये भी 72, ये 54 यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी 72 है, ये भी 72 है, तो 144 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड कर लेना है तीनों को, एक तो हमारे पास है 144, सेकंड हमारे पास है इसमें ऐड करना है 54, 4 और 4 8, 5 और 4 9 और 1, तो ये हमारे पास आया 198। अब 198 में ऐड करना है हमने ये लास्ट जो हमारे पास 56 है ये वाला, तो 8 और 6 14, 4 और 1 कैरी 9 और 1 10, 10 और 5 15, 5 और ये 1 1 और 1 2, तो ये हमारे पास आया 254/72 के टेबल के साथ ये हो सकता है। 2 को 3 के साथ किया 6 7 2 6 are 12, ये 2 पे डिवाइड हुआ तो ये आ गया 36। अब ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 8 2 7s are, मतलब 127/36। तो अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है, 127 को 36 के साथ हमने करना है डिवाइड। 36 को हम करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 18 और 10 108,
अब 127 में से सब्ट्रैक्ट करना है 108, तो हमारे पास आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 17, यहाँ 1 रह जाएगा 1, और 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो इस तरह हमारा जो आंसर आया है वो है 3 होल 19/36। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो ई पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हमें सॉल्व करना है पार्ट एफ को। पार्ट एफ की हमारे पास वैल्यू है 1 होल 3/10 प्लस 6 होल 14/20 प्लस 2 होल 15/40। तो सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 1s आर 10, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आएगा 13/10 प्लस 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 में 14 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 134/20 प्लस 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 में 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 95/40। अब हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू आती है जिसको हमने सेम करना है एलसीएम में। तो यहाँ हमारे पास है 10, 20 और 40। 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 2s are 4, 0। तो 2 5s are 10, 2 10 टाइम 20। अब यहाँ पे 2 वैसे ही 5 आ जाएगा, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 5 1s are 5। तो LCM इज इक्वल टू 3 टाइम 2 है और 5 है। तो LCM हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। तो LCM हमारे पास आया है 40। अब हमने यहाँ पे 40 लेके आना है, 10 और 20 और 40। तो ये 40 तो पहले ही हमारे पास है तो हम यहाँ पे करते हैं 13/10। अब 10 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे कि 40 आएगा, 4 के साथ। तो यहाँ 4 के साथ क्या है तो यहाँ भी 4 के साथ करेंगे प्लस 134/20। अब 20 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 40 आएगा, 2 के साथ करेंगे तो 40 आएगा तो यहाँ भी 2 के साथ करेंगे प्लस ये 40 पहले ही हमारे पास है तो 95 को 1 के साथ मल्टीप्लाई और 40 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 ही आएगा। अब 13 है, 13 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 13 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 52। तो यहाँ हम लिख देते हैं 52/40 10। अब है 134, 134 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आएगा 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 1s are 2। अब हमारे पास है 268/40 प्लस 95 को 1 के साथ किया 95 और 40 को 1 के साथ किया 40। अब यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 40। ये भी 40 40 और 40। तो ये ऊपर हमारे पास है 52, ये है 268 और ये हमारे पास है 95। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है 268 और ये इसमें ऐड कर देते हैं, ये पहले करते हैं 52 को, 8 और 2 10 1। तो ये हमारे पास है 5 और ये 6 6 6 12 2 और 1 तो ये है 3। अब यहाँ पे इसमें ऐड करना है ये वाला जो 95 है इसको, तो यहाँ हमारे पास आएगा 5, 9 और 2 11 और ये 3 और 1 4। तो ये हमारे पास है 415/40। अब हमने देखना है कि ये इसको हम अगर 5 के टेबल में करते हैं तो डिवाइड 5 8s are 40 और 5 8s are 40 और 1 5 3s are 15। तो ये हमारे पास आया 83/8। अब 83 को हमने डिवाइड कर देना है 8 पे तो ये हमारे पास आएगा 83। अगर 10 के साथ करते हैं 80 को तो 10 को 8 के साथ तो 80 आएगा, 83 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 10 होल 3/8। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो एफ पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट जी को। पार्ट जी की हमारे पास वैल्यू है 24/6 प्लस 31/12 प्लस 43/24।
अब सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लेना है 6 का, 12 का और 24 का। तो एलसीएम लेते हैं 6, 12 और 24। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। 2 3 के साथ नहीं हो रहा तो 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 3 भी वैसे ही आ जाएगा, ये भी 3, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम 2 है, 1 2 3 और ये हमारे पास है 3, तो किसके इक्वल आएगा? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो इस तरह हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 24। अब हमने यहाँ पे 24 करना है, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 24 मल्टीप्लाई और 6 मल्टीप्लाई। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा, तो 6 को 4 के साथ करते हैं तो आएगा 24 और यहाँ भी 4 के साथ प्लस। अब 12 है, 12 को किसके साथ करेंगे 2 के साथ तो आएगा 24, तो यहाँ भी 2 के साथ ही करेंगे। अब यहाँ पे है जी 24, ये पहले 24 है तो 43 को 1 के साथ और यहाँ भी 24 को 1 के साथ, तो ये 24 ही आएगा। अब 24 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 96 ओवर 24 प्लस 31 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास 62, 62 ओवर 24, ये हमारे पास प्लस 43 ओवर 24। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, तो ये 96 प्लस 62 प्लस 43, इनको हमने अब ऐड करना है। तो इनको ऐड करते हैं 96, 62 और 43, 6 7 8 9 10 11, 1 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 201 ओवर 24। अब हमने देखना है कि ये अगर हम डिवाइड किस पे हो रहे हैं, तो 3 के टेबल पे करते हैं। 3 8 आर 24, 3 6 आर 18 और यहाँ पे 2 7 आर 21, तो ये आया है जी 67 ओवर 8। अब 67 को हमने डिवाइड करना है 8 पे, तो यहाँ पे 67 को 8 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 8 को 8 के साथ करेंगे तो 64, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 8 होल 3 ओवर 8, ये हमारे पास आया है आंसर। तो इस तरह हमारा जो जी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट एच को। पार्ट एच जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसकी हमारे पास वैल्यू है 7 ओवर 8 प्लस 4 होल 1 ओवर 4 प्लस 15 ओवर 16। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास है 7 ओवर 8 प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 16 और 1 ऐड किया तो 17, 17 ओवर 4 प्लस 15 ओवर 16। अब हमने इनका एलसीएम लेना है 8 का, 4 का और 16 का। 8 4 और 16, 2 8 जार 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 आर 2। तो एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो एलसीएम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ किया, 4 4 को 2 के साथ किया, 8 8 को 2 के साथ किया, तो हमारे पास आया 16। तो एलसीएम हमारे पास आया है 16। अब हमने यहाँ पे 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा, तो 8 को 2 के साथ करते हैं तो 8 2 आर 16 और यहाँ पे भी फिर 2 के साथ ही करेंगे प्लस 17 ओवर 4। 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16 आता है, तो इसको 4 के साथ करेंगे तो ऊपर वाले को भी 4 के साथ प्लस 15 ओवर 16। 16 तो पहले ही हमारे पास है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ पे 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 ओवर 16 प्लस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 68 ओवर 16 प्लस 15 को 1 के साथ किया 15 ओवर 16 को 1 के साथ 16। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 16, तो ये हमारे पास है 14, ये आ जाएगा प्लस 68 प्लस 15। अब हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है,
तो 14, 68 और 15 इन तीनों को ऐड करना है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 7 1 कैरी, 6 और 1 7, 8 और 9 97, 97 ओवर 16 आ गया। यहाँ पे हम 97 को डिवाइड कर देते हैं 16 के साथ। तो 16 को 6 के साथ करते हैं तो मल्टीप्लाई तो 96 आता है। 97 में से 96 को सब्ट्रैक्ट किया तो सॉरी 1 आया। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो आंसर है वो है 6 होल 1 ओवर 16। इस तरह हमारा जो एच पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो ए पार्ट है हमारे पास 3/2 माइनस 2/24। तो यहाँ हमने प्लस किया था, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3/2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2/24 से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ए पार्ट की हमारे पास वैल्यू है 3/2 माइनस 2/24। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सॉल्व उसी तरीके से करना है, बस ये कि हमने पहले ऐड करते थे, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। LCM इज इक्वल टू 2 3 टाइम है और ये एक 3 है। तो LCM होगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो 24 है। तो यहाँ हम इसको अब 3/2 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 24। तो यहाँ इसको भी 12 के साथ ही करेंगे। यहाँ पे है पहले ही हमारे पास 24 है तो 2 को 1 के साथ कर देंगे और 24 को 1 के साथ करेंगे तो आएगा 24। तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 ओवर 24 माइनस 2/24। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आया है 24, यहाँ पे है 36 ये वाला और माइनस 2 ये वाला, तो ये हमारे पास आएगा 34/24। अब हम इसको देख लेते हैं कि 2 के टेबल से ये इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s are 2, 3 1s 2 7s are 14। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब हमने 17 को डिवाइड कर देना है 12 पे। 17 को 12 पे डिवाइड करेंगे। 12 1s are 12, 7 में से 17 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो इस तरह हमारा जो आंसर है 1 हमारे पास है होल 5/12। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हमें सॉल्व करना है पार्ट बी को। पार्ट बी की हमारे पास वैल्यू है 2 होल 16/18। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 होल 4/6। अब सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो 18 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आएगा 36। इसमें हमने 16 को ऐड कर देना है तो ये हमारे पास आएगा 6 को 6 के साथ किया तो ऐड इसमें क्या 12 आएगा। 1 कैरी 3 और 1 4 और ये 5। तो ये हमारे पास आया है 52। 52/18 माइनस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। 10/6। अब 18 और 6 का हमने एलसीएम ले लेना है। 18 और 6 का 2 9s are 18, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3 और ये 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 और 3। तो एलसीएम जो होगा वो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 के साथ किया तो हमारे पास आया 18। तो इस तरह हमारा जो एलसीएम है वो है 18। अब ये 18 तो हमारे पास पहले ही है तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10/6। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ भी 3 के साथ कर देंगे। अब हमारे पास है 52/18 माइनस 10 को 3 के साथ क्या 30/18। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 18। तो 52 सब्ट्रैक्ट करना है 30 को। 52 में से हम 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। 22/18। अब हम इसको देखते हैं 2 के साथ ये डिवाइड हो रहा है। 2 1s are 2, 2 1s are 2,
2 9 जार 18, तो ये हमारे पास आ गया 11/9। 11 को अब हमने डिवाइड करना है 9 पे, 9 1 जार 9 2, तो आंसर जो आया है वो हमारे पास आया है 1/2/9, तो ये हमारे पास है आंसर। इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट सी को। पार्ट सी की हमारे पास वैल्यू है 3 होल 5/14, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 होल 2/21। अब हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 14 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 14 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये आया 42। 42 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 और 4, तो यह है 47। 47/14। 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 2 ऐड करेंगे तो आएगा 23/21। अब 14 और 21 का हमने एलसीएम लेना है, 14 का और 21 का। 2 7 जार 14, 21, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 और 7। 3 2 जार 6, 6 7 जार 42, तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 42। तो अब हम यहाँ पे 47/14, अब 14 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आए 42, तो 14 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, यहाँ भी 3 के साथ करेंगे माइनस ये हमारे पास है 23/21। अब 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, तो यहाँ भी 2 के साथ कर देंगे। अब हमने 47 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 47 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 21, 4 3 जार 12, 12 में 2 ऐड करें तो 14, तो हमारे पास आया 141। 141/14 को 3 के साथ करेंगे तो 42 आएगा। 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 46/42। तो अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 42, तो यहाँ हम लिख देते हैं एलसीएम 42 है। 141 में से सब्ट्रैक्ट करना है 46 को, तो ये 141 है। 141 में से 46 को, ये 141 है, इसमें से 46 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी लेंगे तो आएगा 11। 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ हमारे पास है 3, यहाँ से कैरी लेंगे तो बनेगा 13। 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, तो ये हमारे पास आया 95। 95/42, 95 को 42 पे डिवाइड कर देना है हमने, तो 42 को 2 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो 84 आता है। 95 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, तो इस तरह हमारा है आंसर 2 होल 11/42, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो सी पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हमें सॉल्व करना है पार्ट डी को। पार्ट डी की हमारे पास वैल्यू है 5/6, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 6/11 को, तो अब यहाँ हमने 6 और 11 का एलसीएम लेना है। 6 और 11, 2 3 जार 6, 11, 3 1 जार 3, 11, 11 1 जार 11, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 और 11, तो एलसीएम होगा 3 को 2 के साथ करेंगे 6, 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, तो हमारा जो एलसीएम है यहाँ पे वो है 66, तो यहाँ 66 हमारा एलसीएम है 5/5 को अब हम ओवर 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, तो यहाँ भी 11 के साथ ही कर देंगे 6/11। अब 11 को 6 के साथ करेंगे तो 66, तो यहाँ भी 6 के साथ, तो 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55/66, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 66 को, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 36, डिवाइड करेंगे इसको 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 66। एलसीएम हमारे पास है 66, तो ये हमारे पास है 55 यहाँ पे आ जाएगा और ये 36 यहाँ पे। अब 55 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, 55 में से 36 को, तो 15 यहाँ पे कैरी लेंगे, 5 है, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे आएगा 15। 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9।
तो यहाँ से कैरी लिया था हमने, यहाँ है हमारे पास 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो यहाँ पे हमारे पास है 19/66। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो डी पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है पार्ट ई को। पार्ट ई की हमारे पास वैल्यू है 4/1/6 माइनस 17/18। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25/6। अब हमने ये करना है 17/18। अब 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 6 का और 18 का। 6 और 18 का एलसीएम आएगा 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। एलसीएम इज इक्वल टू 2, 3 और 3। तो एलसीएम होगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 के साथ किया तो 18। तो एलसीएम हमारे पास है 18। तो यहाँ हमारे पास 18, तो ये 18 तो पहले से ही है। तो यहाँ पे 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 18 आएगा, तो यहाँ भी 3 के साथ कर देंगे। अब 17 को 1 के साथ करेंगे और 18 को 1 के साथ, क्योंकि ये 18 हमारे पास पहले ही है। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 85 को 3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 75 ओवर, ये हमारे पास है 18 और माइनस 17/18। तो यहाँ पे 18 हमारे पास आया। एलसीएम 75 में से सब्ट्रैक्ट करना है 17 को, 75 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 75 है, इसमें से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कैरी लेना है, 15 आएगा। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और यहाँ हमारे पास है 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। तो ये हमारे पास आया है 58/18। अब देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 पे हो रहा है। 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, तो ये हमारे पास है 29/9। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है, 29 को 9 के साथ, तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2। तो इस तरह हमारे पास 3/2/9 ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो ई पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट एफ को। पार्ट एफ की हमारे पास वैल्यू है 21/12। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 8/10 को। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे 12 का और 10 का। 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 5, 3 1 जार 3, 5, 5 1 जार 5। एलसीएम इज इक्वल टू 2 टाइम 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो एलसीएम आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12, 12 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। तो एलसीएम है हमारा 60, यहाँ पे है 21 और यहाँ पे 12। अब 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पे 5 के साथ कर देंगे। इस तरह ये है 8/10। अब 10 है, 10 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 6 के साथ करेंगे तो 60 आएगा और यहाँ पे भी 6 के साथ कर देंगे। तो 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और इसको 12 को 5 के साथ किया तो मल्टीप्लाई 60। 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 48। 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60। तो हमारा जो एलसीएम है ये आया है 60। तो 105 में से सब्ट्रैक्ट करना है 48 को, तो 105 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे आएगा 15, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास है 7, यहाँ है 9, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। इस तरह हमारे पास है 57/60। अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 जार 3, 4 5 2, 3 9 जार 27 और 3 2 जार 6 और ये 20। तो यहाँ हमारे पास है 19/20। इस तरह ये हमारा है आंसर। तो हमारा जो एफ पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हमें सॉल्व करना है पार्ट जी को। पार्ट जी की हमारे पास वैल्यू है 2 होल 13/24। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/18 को। तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 48 में 13 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास आएगा 8 9 10 11 1 4 1 5 और 6, तो ये हमारे पास आया है 61 ओवर 24, ये हमारे पास है 4 ओवर 18। 24 और 18 का हमने एलसीएम लेना है, 24 का और 18 का, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12 9, 2 3 ज़ार 6 9, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3, 3 टाइम 2 है, एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 3 के साथ 72, तो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 72। अब हमने यहाँ पे 61 है और ये है 24, अब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा 72, तो यहाँ भी 3 के साथ कर देंगे। अब 18 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये आएगा 72, तो यहाँ भी 4 के साथ कर देंगे। अब हमने 61 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 183 ओवर 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 16 और डिवाइड है जी 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 72, हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 72 और ये हम 83 यहाँ पे लिख देते हैं और ये है 16। अब 81 83 में से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आएगा 167 ओवर 72, तो अब हमने 167 को डिवाइड करना है 72 पे, 167 को डिवाइड करना है 72 पे, तो ये हमारे पास आएगा 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144, 167 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 144, तो ये हमारे पास आएगा 23, तो इस तरह हमारे पास 2 होल 23 ओवर 72 ये हमारा आंसर है। हमारा जो जी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट एच को। पार्ट जो एच है इसकी हमारे पास वैल्यू है 5 होल 1 ओवर 8, 5 ओवर 15, तो अब हमने इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 और 1 ऐड किया तो 41 ओवर 8, 5 ओवर 15। अब हमने 8 और 15 का एलसीएम लेना है, 8 और 15 का, तो 2 4 ज़ार 8 15, 2 2 ज़ार 4 15, 2 1 ज़ार 2 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, तो एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम 2 है, 1 2 3 और 3 और 5। अब एलसीएम इज इक्वल टू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 के साथ किया 8, 8 को 3 के साथ किया 24, 24 को हमने 5 के साथ किया 120, तो इस तरह हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 120। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 41 ओवर 8, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आएगा 120, तो 8 को हम करते हैं 15 के साथ तो ये आएगा 120 और यहाँ भी 15 के साथ कर देंगे 5 को, और यहाँ पे है जी 15, 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, तो यहाँ भी 8 के साथ कर देते हैं। अब ये हमारे पास है 41 और ये है 15, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 41 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 1 1 1 ज़ार 1, 1 4 1 1 4 सॉरी 5 1 4 और 2 6, तो ये हमारे पास है 6 15, 6 15 ओवर 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 120, 8 को 5 के साथ किया 40 ओवर 15 को 8 के साथ किया 120, तो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 120, तो ये 615 इसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है 40 को, 615 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 40, तो ये हमारे पास आएगा 5 11, क्योंकि 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और यहाँ पे हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास आया 575 ओवर 120। तो ये 5 के टेबल पे हम इसको देखते हैं, 5 2 आर 10 और 2
12, तो 5 4s are 20, ये आ गया 24, और यहाँ पे 5 1 5, 5 1 5, 5 5s are 25, तो ये हमारे पास है 115/24। अब हमने 115 को डिवाइड करना है 24 के साथ। 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 96। तो 115 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। 4 हमारे पास जो है ये है होल, और 19/24 ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो एच पार्ट है ये सॉल्व हो गया है, और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन राहील रेन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे एंड 15/6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। दौड़ के मुकाबले की मशक के लिए राहील पीर के रोज 1/4 किलोमीटर, मंगल के रोज 7/8 किलोमीटर और बुध के रोज 15/6 किलोमीटर दौड़ा। फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही रेन इन 3 डेज। बताना है कि वो 3 दिन में कुल कितने मीटर दौड़ा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ हम लिखते हैं राहील रेन ऑन मंडे। मंडे को वो कितने किलोमीटर दौड़ा था? 1/4 किलोमीटर। राहील रेन ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 7/8 किलोमीटर दौड़ा। राहील रेन ऑन वेडनेसडे, बुध को वो 15/6 किलोमीटर दौड़ा। तो हमने फाइंड करना है कि वो 3 दिनों में कुल कितने मिनट दौड़ा। तो इसमें हमने इसको ऐड करना है। टोटल रेन इज इक्वल टू 1/4 प्लस 7/8 प्लस 15/6। तो यहाँ हमने अब एलसीएम फाइंड करना है 4 का, 8 का और 6 का। तो हम 4, 8 और 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3, 2 1s are 2, 3, 3 1s are 3। अब एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम 2 है और फिर 3 है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास है 24। तो 24 हमारे पास एलसीएम आया है इनका। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 1/4, अब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आएगा 24, और यहाँ भी 6 के साथ करते हैं 7/8। 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आएगा 24, तो यहाँ भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15/6। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आएगा 24, और यहाँ भी हम 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 24। तो इस तरह अब हमने 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 24। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 24। अभी हमारे पास है 6 प्लस 21 प्लस 60। अब हमने इन सबको ऐड करना है, तो इनको ऐड कर लेते हैं 21, 60 और 6 को। 7, 6 और 1 7, 6 और 2 8। तो हमारे पास आया है 87/24। तो अब हमने यहाँ पे देख लेना है कि ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको 3 पे करते हैं। 3 8s are 24, 3 2s are 6, 7 8 2, 3 9s are 27। तो ये हमारे पास है 29/8। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है। 29 को हम डिवाइड करते हैं 8 पे, तो 8 को 3 के साथ 24। अब हमने 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 5। तो इस तरह हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो आया है 3 होल 5/8 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो राहील रेन 3 होल 5/8 किलोमीटर इन 3 डेज। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये सॉल्व हो गया है।
अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास 7 स्पेंड टू होल 1/2 हॉर्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। 7 ने रियाजी की तैयारी के लिए 2 होल 1/2 हॉर्स लगाए एंड 1 होल 1/4 हॉर्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ उर्दू टेस्ट, और उर्दू के टेस्ट की तैयारी के लिए 1 होल 1/4 हॉर्स लगाए। तो फाइंड करना है हमने। यहाँ पे दो पार्ट हमें दिए हैं। पार्ट ए है इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम एंड बाय हाउ मच। यहाँ बताना है कि उसने किस मजमून की तैयारी में ज्यादा वक्त लगाया और कितना लगाया। और बी पार्ट है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, इसने तैयारी में कुल कितना वक्त लगाया। यहाँ पे हमें ये वैल्यूज दी हैं कि मैथमेटिक्स की टेस्ट की तैयारी में इतने घंटे लगाए और उर्दू की तैयारी में इतने घंटे लगाए। तो ए पार्ट में हमने डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट ही स्पेंड मोर टाइम, किस सब्जेक्ट की तैयारी में ज्यादा वक्त लगाया और कितना लगाया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स की तैयारी में कितना उसने वक्त लगाया, 2 होल 1/2 हॉर्स। अब यहाँ पे है टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ उर्दू के टेस्ट की तैयारी के लिए उसने 1 होल 1/4 हॉर्स लगाए। तो यहाँ हमने इनका डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा है कि कुल कितना वक्त लगाए। तो डिफरेंस में हमारे पास आएगा 2 होल 1/2, इसका डिफरेंस 1 होल 1/4। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और 1 ऐड किया 5/2। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और 1 ऐड किया तो 5/4। तो इसका अब हमने एलसीएम निकालना है 2 का और 4 का। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो हमारे पास एलसीएम आया 4 इक्वल। तो ये 4 एलसीएम है 5/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 2 के साथ, तो यहाँ भी 2 के साथ। 5 को ये पहले ही हमारे पास 4 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/4। 5 1 जार 5, 5 4 1 जार 4। तो एलसीएम हमारे पास आया 4। 10 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आएगा 5/4। अब हमने 5 को 4 पे डिवाइड करना है। 4 1 जार 4, 1, तो हमारे पास 1 होल 1/4 हॉर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो 7 स्पेंड 1 होल 1/4 हॉर्स मोर फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। उसने मैथ की टेस्ट की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त लगाया, कितना, 1 होल 1/4 हॉर्स। तो इस तरह हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कहा है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, मतलब इसने तैयारी में कुल कितना वक्त लगाया। हमने इसको अब ऐड कर लेना है। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना लगाया था उसने। तो यहाँ पे हमारे पास मैथ के टेस्ट की तैयारी के लिए उसने 2 होल 1/2 हॉर्स लगाए थे और उर्दू के टेस्ट की तैयारी के लिए 1 होल 1/4 हॉर्स लगाए थे। तो अब हम इनको 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और 1 ऐड किया 5/2, प्लस 4 को 1 के साथ किया 4 और 1 ऐड किया 5/4। अब इनका एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पे एलसीएम निकाला था वहाँ पे हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हमने इनको ऐड करना है। तो हमारे पास एलसीएम आया था 4। तो यहाँ पे हम 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सेम इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं 4 को 1 के साथ। तो 5 और 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10/4 प्लस 5/4। तो एलसीएम हमारे पास है 4, 10 प्लस 5 तो यह आएगा 15/4। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 15 को 4 के साथ। 4
4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो इस तरह हमारे पास आया 3/4 हॉर्स। तो ये हम लिख देते हैं Sosan spent 3/4 horse for the math and Urdu test preparation। तो यहाँ पे उसने दोनों टेस्टों की तैयारी में कुल कितना टाइम लगाया वो भी हमारे पास आ गया। इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये सॉल्व हो गया और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिशियन हैज 18 होल 8/9 मीटर ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रिशियन के पास 18 होल 8/9 मीटर तार है। If he uses 2/9 meter and 2 whole 1/3 meter in 2 rooms, अगर वो 2 कमरों में बिलतरतीब 2/9 and 2 whole 1/3 मीटर तार इस्तेमाल करता है, then find, हमने मालूम करना है, 2 पार्ट दिए हैं। पार्ट ए है how much wire did he use all together, हमने मालूम करना है उसने कुल कितनी तार इस्तेमाल की, और सेकंड में हाउ मच वायर इज लेफ्ट, उसके पास कुल कितने मीटर की तार बाकी बची। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले में है हाउ मच वायर डिड ही यूज ऑल टुगेदर, तो यहाँ हमने इसको ऐड करना है और उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए पार्ट है इसका। इसमें हमने सॉल्व करना है हाउ मच वायर डिड ही यूज ऑल टुगेदर, तो वायर की लेंथ कितनी थी। वायर की जो टोटल लेंथ थी वो थी 18 होल 8/9 मीटर। कुल उसके पास कितनी तार थी। अब उसने एक रूम में कितनी यूज की, वायर यूज्ड इन अ रूम, एक रूम में उसने यूज की 2/9 मीटर, वायर यूज्ड इन अदर रूम, दूसरे रूम में उसने कितनी वायर यूज की 2 होल 1/3 मीटर। तो यहाँ हमने ये लिखना है कि टोटल कितनी उसने वायर यूज की, टोटल वायर यूज्ड। तो एक रूम में कितनी की थी 2/9 और दूसरे में कितनी थी 2 होल 1/3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/9 प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 1 ऐड किया तो 7, तो ये हमारे पास आ गया 7/3। अब 3 का और 9 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। 3 और 9 का 3 1 3 3 3 9 3 1, तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम आएगा 9। तो यहाँ हमारे पास है 2/9, तो पहले ही हमारे पास है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और इसको भी 1 के साथ, और प्लस 7 को 3 को हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9 आएगा, तो इसको भी हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/1, 9 को 1 के साथ करेंगे तो आएगा 9। तो इस तरह 7 को 3 के साथ करेंगे तो आएगा 21 और 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9। हमारा जो एलसीएम है वो 9 है, तो 2 + 21, तो ये आएगा 23/9। तो ये 23/9 आ गया। अब हमें 23 को डिवाइड करना है 9 पे, तो हम 23 को डिवाइड करते हैं 9 पे, 9 2s are 18, तो इसमें से हमने 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 5। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो आया है 2 होल 5/9। तो यहाँ हम लिखेंगे सो इलेक्ट्रिशियन used 2 होल 5/9 मीटर वायर टोटल, मतलब उसने टोटल जो है वो इतनी वायर यूज की है। तो इस तरह हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट बी को। पार्ट बी में क्या है, हाउ मच वायर इज लेफ्ट, कितनी वायर जो है वो बाकी बची है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वायर लेफ्ट। टोटल वायर कितनी थी, टोटल थी 18 होल 8/9,
और अब जो उसने यूज़ की है दोनों रूम्स में, वो की है 2 होल 5/9 जो हमने अभी फाइंड की है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 18 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 7 9 और 7, तो ये हमारे पास आएगा 16 162। इसमें हमने 8 जो है उसको ऐड कर देना है, तो हमारे पास आएगा 170। तो ये आ गया 170/9। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23/9। अब एलसीएम जो है वो हमारे पास है 9, दोनों का 9, तो 170 इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 23 को। 170 में से अब 23 को सब्ट्रैक्ट करना है, 170 में से सब्ट्रैक्ट करना है 23 को। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ से हम कैरी लेंगे 10, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ पे हमारे पास है 6, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ हमारे पास है 1, तो हमारे पास है 147/9। अब इसको 3 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 9s are 27। यह है 49/3, तो ये हमारे पास है 49/3। अब हमने 49 को डिवाइड करना है 3 पे, तो ये हमारे पास है 49 और ये है 3। 3 को अगर हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 48। तो 48 यहाँ पे 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो इस तरह हमारे पास आया 16 होल 1/3। तो यहाँ हम लिख देंगे सो इलेक्ट्रिशियन हैज 16 होल 1/3 मीटर वायर लेफ्ट विद हिम। तो अब इलेक्ट्रिशियन के पास कितनी तार जो है वो बची है, 16 होल 1/3 मीटर वायर जो है वो इलेक्ट्रिशियन के पास बची है। इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये सॉल्व हो गया, और साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। और हमारी जो आज की एक्सरसाइज 1 है यूनिट 3 की वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।